नकारात्मक ऊर्जा और आलस्य का एक डायरेक्ट संबंध है और बहुत गहरा कांटेक्ट है। एक दूसरे का वेपन है। हम ये मान सकते हैं कि एक जो है वो दूसरे का हथियार होता है। तो नकारात्मक ऊर्जा का जो डायरेक्ट वेपन, इंस्ट्रूमेंट, जो हथियार होता है जिससे वो मनुष्य को अटैक करता है, वो होता है आलस्य। जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, थिंग्स लाइफ में राइट प्लेस में फॉल नहीं कर रहे हो और जो चीज़ें हमने जिस तरीके से होगी उस तरीके से प्लान की और सोची है वो जब घटित उस तरीके से नहीं रहा हो, मोनोटनी ब्रेक करना उस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और एक जहरीली एक्टिविटी होती है और वो जहरीली क्रिया होती है टेक लगा के बैठना। ये टेक लगा के, पीठ को जब टेक लगा के हम कहीं बैठते हैं, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो जो दीवान होती है जो हॉल में रहती है वो हो, या फिर जो एक ऑफिस का चेयर, एक घर का चेयर, एक सोफा, एक काउच, टेक लगाने की, बैठने की जो क्रिया होती है, स्पेशली उस टाइम में जब आपकी मानसिक स्थिति जो है थोड़ा सा टर्मोइल से गुजर रही है या चीज़ें थोड़ी समझ नहीं आ रही है या सही चीज़ें राइट प्लेस में जो लाइफ में फॉल नहीं कर रही है और जिस तरीके से आपने सोचा है चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हो, ये एक क्रिया होती है पीठ को टेक लगा के बैठने की और मोनोटनी को ना तोड़ने की। मोनोटनी मतलब एक रिपीटेशन, जिस तरीके से जो हो रहा है वो आपका दिनचर्या। और पीठ टेक लगा के जब आप बैठते हैं तो एक चीज़ को साइकोलॉजिकली, जो हमारी तंत्रिका होती है, कॉग्निशन जिस तरीके से वो फंक्शन कर रही होती है, कुछ एनर्जीज से हम ऑल द टाइम, इन ऊर्जाओं से हम घिरे हुए रहते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक के मध्य में एक ग्रे ऊर्जा होती है, जैसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जैसे एक ग्रे होती है, जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, जब इंसान डिप्रेस्ड तो नहीं होता है परंतु खुश भी नहीं होता है, वो कहीं एक बीच में उसका माइंड जो है वो फंसा हुआ होता है और वो एक सिंकिंग पैटर्न में चला जाता है, मतलब वो सिंक हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में स्पेशली जितना हो सके लोगों से मिले। अकेला इस टाइम में आपके लिए रहना सही नहीं है। एक होता है मेडिटेशन की अवस्था, जब आपको आध्यात्मिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है तो आपको अकेले बैठना, उस टाइम में अकेले बैठना अनिवार्य होता है क्योंकि आप एक आध्यात्मिक क्रिया करें, परंतु आपकी मानसिक स्थिति जो है वो आध्यात्मिक क्रिया को उस वक्त सपोर्ट कर रही है या नहीं, आपको उस वक्त ये करना चाहिए कि नहीं, ये आपको बताने वाला होना चाहिए कोई, या फिर आपका अपना माइंड को आप सक्षम बनाइए कि अपने माइंड से आप पूछे कि क्या मैं अभी इस स्थिति में हूं। अंतर मन से आपका जवाब आएगा नहीं, तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो, तो आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि इस क्षण अगर आप अकेले बैठे तो आप आलस्य के गिरफ्त में आ जाएंगे। जितना हो सके लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलिए। अगर आपके अपने कोई रिलेटिव्स है उनको फोन उठाइए, फोन कीजिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे, आपके साथ नेगेटिव बातें ना करे। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको ताना दे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं तो दुख में आपको और भी दुखी कर देंगे, आपको और भी बताएंगे कि हाँ जिंदगी में कितना बुरा चल रहा है सब कुछ, टैक्स कितना बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लाइफ और भी डूबते जा रही है, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वक्त ये चीज़ें भी, फिर वो सामने वाला इंसान आपके लिए शैतानी एजेंट बन गया होगा, उसको हटाइए। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा कोशिश करें। अगर अनजान लोगों से मिले तो वो भी एक, अगर आप पार्क में जा रहे हैं अनजान लोगों से, जितना अगर नॉर्मल कैजुअली आप किराने वाले के साथ जा रहे हैं तो किराने वाले के साथ थोड़ा गपशप की क्या हो रहा है इस वक्त ना, स्पेशली जब कुछ समझ में नहीं आए। यह आपका सबसे बड़ा हथियार होगा लोग, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग ऊर्जामयी होते हैं, अलग अलग ऊर्जा से घिरे हुए होते हैं। तो आपका टाइम इस वक्त सही नहीं चल रहा है, आपकी ऊर्जा इस वक्त जो है वो सही नहीं जा रही है। तो ये टाइम है आपको नई नई ऊर्जाओं के साथ अपनी ऊर्जा के मोनोटोनी को ब्रेक करने का। तो आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा आपके ताक लगा के आपको खाने के लिए बैठी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। उसको समझ आ जाएगा ये तो बहुत नई नई ऊर्जाएं ले आया है, तो ये वीक पड़ जाएगा। तो इस वक्त बिल्कुल अकेला नहीं रहना, जितना हो सके ना लोगों से आप बात करो, नए नए लोगों से आप, स्पेशली किराने वाला हो, कोई दूध वाला, कोई भी इंसान हो, आप ये मत सोचो, जो हो सके उससे कोई भी टॉपिक पे बात करना शुरू कर दो और मन में ये नियत रख के कि मेरे साथ अभी थोड़ा सा जो है गड़बड़ चल रही है मेरी ऊर्जा, इस ऊर्जा को ब्रेक करके मुझे पॉजिटिव ऊर्जा को अपने ये में लाना है। नेक्स्ट, जब आपका बैठने का पोस्चर को किस तरीके से आप टारगेट करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत हद तक आपका जो ये है ग्रोथ, पॉजिटिविटी की ओर और आलस्य को ब्रेक करने का जो मोड है उसको प्रति आप अचीव करेंगे। क्योंकि आपको अपने आप को बताना है मुझे शैतान का एजेंट नहीं बनना खुद के लिए। ये पता चले कि लोगों को हम शैतान के एजेंट समझ के हटा रहे, खुद ही शैतान के एजेंट बन बैठे, इसको करने से बचना है और इसके लिए ये चीजें आपको करनी है। अब किन किन क्रियाओं से बिना जाने हम आलस्य को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं, स्पेशली जब मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ जारी होती है, थोड़ा सा डाउनवर्ड जारी होती है और थोड़ा सा डाउनग्रेड, उसका जो ग्रेड है वो अपग्रेड ना होकर डाउनग्रेड हो रहा होता है। वही वो क्षण होता है जब ये वेपन, जब ये हथियार का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहा होता है। इसको पहचानने के लिए बहुत ज्यादा जो है मनुष्य को एक चीज के प्रति अवेयर और माइंडफुल रहना आवश्यक है। हम हर क्षण जो है ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं
और हर तरह की ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और मध्य ऊर्जा जो होती है, स्पेशली जिसे ग्रे मैटर, जो ग्रे ऊर्जा हम कहते हैं, जो यूनिवर्स का जिसे हम डार्क मैटर करते हैं, जिसे शून्य भी कहा जाता है, जिसे वो नथिंगनेस कहा जाता है। तो कम ही पॉजिटिव और जो माइनस, ये प्लस माइनस के बीच के जो अंतरकाल में जो एक चीज आता है उसको मध्यम ऊर्जा कहा जाता है। वो जो मध्यम अवस्था का जो ऊर्जा होता है वो ग्रे मानसिक स्थिति होती है। इस क्षण में जो मनुष्य है वो अपने आप को डिप्रेशन के कैटेगरी में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है, वो डिप्रेस नहीं है, वो एंग्जाइटी में नहीं है, परंतु वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी अपने जीवन में नहीं है। सिर्फ वो ये कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आलस्य की तरफ जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आलस्य की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसे अपने बारे में पता नहीं होता, उसे पता होता है कि वो आलस्य की तरफ जा रहा है। तो ये आलस्य एक प्लानेड, प्लॉटेड, प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड और प्लॉटेड, पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ नकारात्मक ऊर्जा जिस हथियार से अटैक करती है वो होता है आलस्य। किस तरीके से ये आता है हमारे जीवन में, इसके बैटल किस तरीके से करना है, और इसमें पूर्ण काल जिस तरीके से जितना जल्दी हो सके इसको जल्द से जल्द समाप्ति इसकी करनी है और एक पूर्ण विराम इसमें लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले जो पीठ टेक लगाने की, जो बैठने की हैबिट है, चाहे स्पेशली ये एक ऑफिस में कंप्यूटर का काम कर रहे पीठ लगा के, इसमें एक डिफरेंट बात है, इसके डिफरेंट हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे मेन जो विषय है हमारा वो है आलस्य किस तरीके से कब्जा करती है मनुष्य में उस वक्त, स्पेशली जब मानसिक स्थिति डाउनवर्ड्स जारी होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जामयी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटेड जो है इंसान नहीं होता है। उस टाइम में पीठ को टेक लगाना वो पहला चरण होता है जिससे आलस्य आपको अपनी ओर खींचेगी। तो जब भी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जब भी लाइफ में ऐसा हो कि राइट या लेफ्ट में जाए या सीधे जाए या कुछ ना करे, उस वक्त एक चीज है, कुछ करे या ना करे, जो नहीं करना है उसमें फोकस करना है। समझ में अगर नहीं आ रहा है कि करना क्या है, एटलीस्ट इस बात पे हमें माइंडफुल हो जाना है, इसके प्रति सचेत हो जाना है, इस चीज के प्रति कि हमें क्या नहीं करना है। जब भी इच्छा हो कि पीठ को कहीं हम टेक लगा के बैठे, चाहे वो ऑफिस की कुर्सी हो, घर का सोफा हो, घर का काउच हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे आप जमीन पे बैठ के अगर पीछे दीवार में आपकी इच्छा हो रही है पीठ को टेक लगा के बैठ जाए, ये जहरीली पॉइजन का काम करेगा। ये जहरीली क्रिया है, नॉर्मल भी, और स्पेशली अगर आप की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा ऊर्जा में पॉजिटिव, आप मोटिवेटेड नहीं है, तो ये क्रिया करने से बचे। ये किस किस तरीके से आप पे इंपैक्ट करता है और धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली जिसे कहते हैं आपको डिप्रेशन की तरफ धक्का देता है। सबसे पहले जब आप पीठ लगा के बैठेंगे तो आपके पीठ को एक रेस्ट मिलेगा। ऑलरेडी आपकी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं है, तो आप जो बिस्तर होता है, जो बिस्तर में और स्पेशली जो सोने की आपके बेवक्त की नींद को ये अट्रैक्ट करेगी। बेवक्त की नींद क्या करेगी? बेवक्त की नींद आपके रात को जो नींद है उसको खत्म कर देगी पूर्ण रूप से। दिन को तो आपको जो ऊर्जा है उसको नेगेटिविटी से भरेगी, रात की नींद को पूर्ण रूप से खत्म कर देगी। माइंड में जब बहुत ज्यादा मोटिवेशन ना हो तो वो रिप्लेस करती है जो ग्रे ऊर्जा होती है। ग्रे ऊर्जा क्या है? जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कहीं है, वो ग्रे ऊर्जा है। ये ग्रे ऊर्जा धीरे धीरे से जो है आपको कंज्यूम करती है। एक ब्लैक होल जैसा होता है ना, ब्लैक होल की तरह आप इमेजिन कीजिए, आप उसमें धंसते चले जाते हैं बिना जाने कि आपको लग रहा है मैं डिप्रेस नहीं हूं, बस कैजुअली हूं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूं, थोड़ा स्क्रॉलिंग कर लेता हूं, थोड़ा पीठ टेक लगा के बैठ जाता हूं। जैसे आप टेक लगा के बैठे, धीरे धीरे वो आपको कंज्यूम करता है और वो टेक लगाने की आपकी एक हैबिट जो है, वो इम्प्रिंट आपका अंदर ही अंदर बिल्ट होने जाता है। और जब ये बिल्ट होना शुरू हो जाए, फिर चाहे वो ऑफिस का चेयर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो जमीन हो, टेक आपका पीठ सीधा नहीं रहेगा। और ये स्ट्रेटेजिक है, ये आपके बस में नहीं है क्योंकि आपने फिलहाल अपने माइंड को अपने बस में नहीं लिया हुआ है। तो नकारात्मक ऊर्जा उसको एग्जैक्टली पता है कि इसको स्ट्रेटेजिकली खत्म कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये उस मोल्ड, उस स्थिति में ऑलरेडी है, उस अवस्था में जहां थोड़ा सा एक बोलते हैं ना पुश करो और ये डिप्रेशन में जाके फंस जाएगा, क्योंकि ये दुखी है नहीं लेकिन कगार में है, ये गिरने के कगार में है। और नकारात्मक ऊर्जाओं की एक टेंडेंसी है, उसकी टेंडेंसी है एनर्जी को मैग्नेट की तरह अपने तरफ पुल करने की। यूनिवर्स की लॉ एक तरह से फंक्शन कर रही है। आप जब अट्रैक्ट करेंगे, पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, जीवन में फेलियर को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये मैग्नेटिक पुल होता है इसका, जिसके तरफ आपका ढलान जाएगा ना, वो और ज्यादा उसको उस तरीके से अट्रैक्ट कर लेगी। तो उसको तो नकारात्मक ऊर्जा को तो उसकी भूख होती है, उसके लिए खाना है। जो भी इंसान जो डिप्रेशन में है उसके लिए खाना है, तो उस वक्त आप उसके लिए खाना बन गए तो वो तो आपके तक कंज्यूम करेगी, अपने अंदर पूरा खींच लेगी,
वो तो उसका मैग्नेटिक पुल इस कगार में ही है, क्योंकि ये ताक में रहती है, ये ऊर्जाएं ताक में रहती है। पीठ टेक लगा के आप ना बैठे, आपको मन नहीं बैठा लेना, चाहे कुछ भी हो, मेरे को सीधा बैठना है, मेरे को टेक लगा के पीठ में नहीं बैठना है सारे दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे आप खड़े होकर चलते रहे, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर पीठ में अकड़ आ जाए तो आप अगर कंटिन्यूअसली पीठ में नहीं टेक लगा के बैठे तो पीठ में अकड़ आ जाएगी, फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना। पीठ टेक लगा के नहीं बैठना से मतलब है कि अगर आप मोबाइल वगैरह कुछ चेक कर रहे हैं, एक जिसे कहते हैं नत जाना पूरे तरीके से, जो कहते हैं पूरा निठल्ला होके एकदम निढाल होके कहीं बैठ जाना, वो नहीं करना। अगर आपकी पीठ में अभी दर्द हो रहा है कि नहीं, आपको अभी थोड़ा बैक रेस्ट तो चाहिए, तो उस वक्त भले ही आप लेट जाए, आप एक अलार्म लगाए कि मुझे सोना नहीं है, मुझे कुछ देखना है, कोई कंटेंट, आप चाहे आप मोबाइल में देख रहे हैं कोई, या आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो उस अवस्था में जब माइंड को एक एक्टिविटी में आपने उलझा दिया है, तब आप सो के वो क्रिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी नींद, वो ऑप्टिकल, वो एकदम सोची समझ के आपके कॉन्शियस माइंड का किया हुआ ये पीरियड होगा, चाहे आप लेट जाए परंतु पीठ टेक लगा के नहीं बैठे। ये इतना ज़्यादा आवश्यक है। सुनने में बार बार ये लग रहा होगा रिपीट मोड पे कि क्यों टेक लगा के बार बार, क्योंकि ये पॉइजनस क्रिया है जो नहीं जान के इंसान करता है। एक बार अगर आपने पीठ टेक लगा के, उस वक्त स्पेशली की बात हो रही है जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, आप उस ढलान में खड़े हैं कि एक पुश आपको मिले, आप डिप्रेशन में चले जाए, उस वक्त हमें अपनी पूरी ऊर्जा को लगाना है कि कुछ करने में। किस तरफ कुछ करने में? अपने आप के, अपने लाइफ के लिए कुछ बेटर करने में। क्विक एक्शंस जो है, आप उस वक्त जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेडिटेशन के लिए तो उस वक्त बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि जो अगर कुछ समझ में ना रहा हो, ऑलरेडी आप मोटिवेटेड ना हो, उस वक्त में अगर ध्यान और मेडिटेशन में आप बैठेंगे तो आपके मन में जो है और भी ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके मन में पॉजिटिव कुछ है नहीं। इस टाइम में आपको हेल्प लेना है जो धार्मिक पुस्तकें, जो जिस तरीके की जो किताबें हैं, जहाँ आप जिस भी फेथ को आप फॉलो करते हैं, जो भी आपकी प्रेयर रूटीन है, जिसमें भी आपका विश्वास है, आपको उन पुस्तकों को उस वक्त उस पर मनन करके आपको अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी को सबसे पहले लाना है, उसके बाद मेडिटेशन। अगर बिना पॉजिटिविटी के एक बहुत ही बुरे मानसिक स्थिति में आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो इसका जो है इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव के होने के जगह में, क्योंकि और भी ज़्यादा जब आप मेडिटेशन से करके उठेंगे तो आपने मेडिटेट, उस नेगेटिव ऊर्जा पे आपने मेडिटेट किया होगा, जिसको हमें अपने अंतर से बाहर निकालना है। आपकी मेडिटेशन करने की जो स्थिति होती है वो भी बहुत महत्व रखती है कि किस ऊर्जा के साथ आप किस कार्य को कर रहे हैं। तो अगर भरे पेट में आप खाना खाएंगे ये सोच के कि ये दवाई है तो ये जिस तरीके का काम करेगी, उसी तरीके से अगर आप नेगेटिव मानसिक स्थिति में मेडिटेशन के लिए बैठेंगे ये सोच के कि शायद मुझे पॉजिटिव फील हो जाए, तो ये चीज़ गलत चली जाएगी, क्योंकि आप पहले से सधे हुए नहीं हैं, आप उतने ज़्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस नहीं है। वही कोई सधा हुआ साधक अगर यही क्रिया करेगा तो उसके ऊपर ही इम्पैक्ट अलग से होगा। तो पीठ को टेक लगा के नहीं बैठना। अगर आपको मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रही है तो घंटों इंस्टाग्राम में जाएंगे, आप अलार्म लगाएंगे, आपको मान लीजिए इंस्टाग्राम देखने की इच्छा है, इमीडिएट अलार्म लगाए और फिर अपना स्क्रॉलिंग करें, क्योंकि घंटों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कि हम माइंड ठीक करने के चक्कर में घंटों निकल गए हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा की मोटी मोटी कुछ क्रियाएं होती है, पीठ टेक लगा के आपको बिठवाएगा, आपको बेवक्त की नींद दिलाएगा, आपको और ज्यादा जो है जो कार्य आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके टाइम को पूरे तरीके से बर्बाद और कंज्यूम करे, वो उस तरीके से आपको वही कार्य करवाएगा। आपके माइंड में उन थॉट्स को वो जन्म देगा, आपके भूतकाल से जुड़े उन मेमोरीज को वो ट्रिगर करेगा, उन बातों को वो याद दिलाएगा, उन तानों को याद दिलाएगा आपको, जो ताने हमें सोसाइटी, हमारे पड़ोसी हमें कोई ताना देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उन चीज़ों को उस टाइम में और भी ज़्यादा याद दिलाएगा, क्योंकि वो अपने फुल इम्पैक्ट में है, उसे पता है उसके सामने एक खाना है तो उसका भोजन तैयार है, तो उसको तो उस पर अटैक करना है, उसका शिकार है आप उस टाइम में। तो आपको जब अवेयर और माइंडफुल हो जाएंगे, नहीं ये मेरे साथ ये अभी करने वाली है, तो आप बिल्कुल एकदम टैक्टफुल हो जाएंगे। फिर आप स्ट्रेटेजिकली उसको सामने वाले से जवाब देने के लिए आप पूरे प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो आलस्य के कब्जे में आने से आप बच जाएंगे। तो आलस्य के कब्जे में एक बार अगर आप आने से बच गए तो आप जो इस वक्त मोटिवेशन लेस है, भले ही आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड ना हो जाए, परंतु आप टाइम वेस्ट करने से बच जाएंगे। और टाइम वेस्ट करने से अगर बच गए तो वो टाइम को ऑटोमेटिकली आप उन क्रियाओं में लगाएंगे कि जो वापस से आपके जीवन में मोटिवेशन लेके आएगी। हर बार जो मोटिवेशनल स्पीच सुन लेना ही मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन के लिए कार्य करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि
आम जन जो है वो क्या कर रहा है, वो मोटिवेशनल स्पीच पे स्पीच, मोटिवेशनल जितना हो सके। मैं नहीं कह रही अच्छा कंटेंट देखना बहुत आवश्यक होता है, मोटिवेशनल स्पीच को सुनना बिल्कुल चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच को आप सुन रहे हैं और अपने जीवन में अप्लाई कुछ नहीं कर रहे, अपने एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे रहे, तो बैक टू बैक ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप पे काम करना बंद कर देगी। बहुत ज्यादा इस बात को गौर से समझना जरूरी है और इसको गौर से समझिए इस बात को। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मोटिवेशनल स्पीच अगर आप बैक टू बैक सुन रहे हैं, आपके ऊपर ही इंपैक्ट करना बंद कर देगी। तो इसको करने के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना दरकार है, फिजिकल एक्टिविटी करना अनिवार्य है हैंड ऑन हैंड, क्योंकि साथ ही में हमें प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये माइंड बॉडी सोल का आप कॉम्बिनेशन कर रहे होंगे अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस को लाने के लिए। तो इसको स्ट्रेटेजिकली कीजिए। आलस्य के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वेपन्स है, उसके बच के रखिए कि ये करने क्या वाला है मेरे साथ। तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि जब आप थोड़े से डीमोटिवेटेड है तो आपके साथ होने क्या क्या वाला है, आपको एग्जैक्टली पता होगा मुझे इसको रिस्पॉन्स बैक किस तरीके से करना है, और पूरे जोश के साथ आप लाइफ की तरफ एक कमबैक करेंगे। और एक लाइफ की तरफ जो कहते हैं कि हमारे फंक्शंस, हमारी ड्यूटीज जो है उसको आप परफॉर्म इस तरीके से करेंगे कि फिर आपको मोटिवेशन लेस की जो स्थिति है, जो ग्रे अवस्था होती है मानसिक स्थिति की, जो वो टाइम होता है जब कुछ समझ में नहीं रहा होता है, तो सब कुछ समझ आने लगेगा, क्योंकि आप गिरफ्त में जो है चंगुल में फंस नहीं गए। आपने नकारात्मक ऊर्जा को एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया, उसको एक जवाब दिया कि मुझे समझ आ गया है तुम मेरे साथ अभी करने क्या वाले हो। तो अपने आप ही जो नकारात्मक ऊर्जा है वो गिव अप कर देगी, उसे पता चल जाएगा मेरे शिकार में नहीं फंस रहा है। तो जब एक बार वो गिव अप कर दिया, वो आपसे दूर हो गया, उसके बाद आपकी जो क्रियाएं होंगी वो पॉजिटिविटी की ओर ही होंगी और आप अपने जीवन में बेटर फील करेंगे, उसी क्षण बेटर फील करेंगे जिस प्रति क्षण आप माइंडफुल हो गए। और एक बार जब एक क्षण आपके कब्जे में आ गया, आगे वाले सारे क्षण जो है वो पॉजिटिविटी के ओर ही जाएंगे।